तो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो हमारे सामने आज जो प्रश्न है वो है भूकंप के केंद्र, यानी भूकंप का जो केंद्र होता है वो एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी हमें भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर बताना है, डिफरेंस को बताना है, उसके फर्क को बताना है। तो आइए उत्तर में इसको देख लेते हैं। यहाँ उत्तर में भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच निम्नलिखित अंतर है, मतलब कुछ नीचे अंतर है। वो किसके किसके बीच है? भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच। सबसे पहले इधर देखिए, यहाँ पे है भूकंप के केंद्र और यहाँ पे क्या है? अधिकेंद्र। तो सबसे पहले एक नंबर में जो है दोनों का डेफिनेशन को लिखा गया है। डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा हमें कि दोनों में क्या फ़र्क है। उसके बाद दूसरा पॉइंट के इसी के दूसरे पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है? भूकंप के केंद्र और यहाँ पे आपका है अधिकेंद्र। तो भूकंप का जो केंद्र है उसके बारे में यहाँ कहा गया है कि पृथ्वी के अंदर या गहराई, बोल रहा कि पृथ्वी के अंदर या गहराई का वह बिंदु, मतलब ये जो बिंदु है, ये जो भूकंप के केंद्र है, ये पृथ्वी के अंदर में गहराई में होगा। हम जहाँ खड़े हैं उसके नीचे गहराई में होगा, जहाँ से भूकंपीय कंपन, भूकंपीय का मतलब होता है भूकंप का, और कंपन का मतलब कांपना। तो भूकंपीय कंपन का मतलब भूमि का कांपना, भूकंपीय कंपन मतलब भूमि का कांपना प्रारंभ होता है, मतलब शुरू होता है। उसी बिंदु को भूकंप के केंद्र कहते हैं। मतलब इसको समझिए कि जो पृथ्वी हम लोगों का है जिसमें रहते हैं, इस पृथ्वी के ऊपरी वाला भाग में यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यही ना रहते हैं। तो बोलता है कि पृथ्वी के अंदर, अब बोला कि पृथ्वी के अंदर हम रहते हैं, उसके नीचे गहराई में, उसके नीचे गहराई का वह बिंदु जहाँ से भूकंपीय कंपन, मतलब जहाँ से भूमि का कांपना जो है ना स्टार्ट होता है, इसी बिंदु से भूमि कांपते हुए ऊपर आता है, कंपन करते हुए ऊपर आता है, और ऊपर का जो धरातल है वो भी हिलने डुलने लगता है, जिससे भूकंप आता है। तो भूकंप जिस बिंदु से, पृथ्वी के अंदर जिस बिंदु से उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? भूकंप के केंद्र बोलते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर हलचल होने से, पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसको बोलते हैं भूकंप के केंद्र बोलते हैं। अब दूसरा और अधिकेंद्र के बारे में देखते हैं। भूकंप के केंद्र के ऊपर धरातल का वह बिंदु, धरातल का मतलब वह पृथ्वी का वह सतह जहाँ हम लोग रहते हैं, चलते हैं, जहाँ हम लोग घर बना करके रहते हैं, ऊपरी वाले परत को हम लोग क्या बोलेंगे? धरातल बोलेंगे। धरातल का वह बिंदु जहाँ भूकंप के तरंगों का सबसे अधिक अनुभव होता है, उसी बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, ये मेरा पृथ्वी हुआ, पृथ्वी के अंदर गहराई पर यहाँ जो बिंदु जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसको बोलते हैं क्या? भूकंप के केंद्र। अब अधिकेंद्र क्या होता है कि ये जो भूकंप के केंद्र है इसके ठीक ऊपर हम जाएंगे, सीधे ऊपर, इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है। यानी जहाँ भूकंप के केंद्र है उसके ठीक ऊपर धरातल, धरातल मतलब जहाँ हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं। धरातल का वह बिंदु, ये वाला बिंदु जहाँ भूकंप अधिक महसूस होता है। देखिए, हम इधर जाएंगे या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे तो इधर थोड़ा सा दूरी हो जाएगा, तो इधर जो है भूकंप का जो है फीलिंग जो है कम होगा। लेकिन भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर जो है अधिकेंद्र होता है, जहाँ भूकंप जो है ना अधिक, भूकंप का झटका अधिक महसूस होता है। तो हम लोग क्या समझे कि भूकंप के केंद्र जो है पृथ्वी के अंदर गहराई में होता है, जहाँ से भूकंप क्या होता है? शुरू होता है, जहाँ भूकंपीय कंपन मतलब भूमि का कांपना शुरू होता है। लेकिन अधिकेंद्र जो है पृथ्वी के ऊपर धरातल में होता है, और ये भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर होता है, पृथ्वी पर होता है, धरातल पर होता है, जहाँ हम लोग रहते हैं। और भूकंप अधिकेंद्र पर जो है हम लोग भूकंप का अनुभव सबसे अधिक करते हैं। अब इसके 2 नंबर में देख लीजिए। इसी के दूसरा पॉइंट में बोला कि भूकंप का केंद्र पृथ्वी के अंदर गहराई में होता है। यानी भूकंप का जो केंद्र है वो पृथ्वी के अंदर गहराई में होता है, जहाँ हम खड़े रहते हैं उसके अंदर गहराई में होता है।
लेकिन यदि अधिकेंद्र की बात करें तो अधिकेंद्र पृथ्वी के ऊपर, यानी जहां हम लोग रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, धरातल पर होता है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस के लिंक है। धन्यवाद।